चीज और ध्यान रखना, अगर गुरु की भ्रुकुटी आपको देखकर तनती है, गुरु देखकर आप में कुछ तलाशता है और सीधी भाषा में अगर गुरु आपको डाँटता है, तो आपको परमात्मा के चरणों में जाके दिए जला देने चाहिए। आपको परमात्मा के उस पर फूल चढ़ा देने चाहिए कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, वो आप में कुछ करना चाह रहा है और वो जिसे देखकर मुस्कुराता है, उसको तो अपनी लिस्ट से खारिज कर चुका होता है। मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्कुराने तो हर समय टेढ़ी नज़र वाले से देख रहे हो तभी आप माने कि हम इनके खास हैं। पर ये इसके बीच भी एक बारीकी है। तो जिससे कोई संबंध नहीं है, सड़क चलते आप मुस्कुराते हुए निकलते हैं ना, आप जो अजनबी व्यक्ति हो, जो एकदम गैर है, आप उसकी तरफ को भुएं तान के और मुक्के तान के देखेंगे क्या? वो तो आके घूंसा मार देगा नाक पे उछल करके। उसे लगेगा पता नहीं इससे क्या दुश्मनी शुरू हो गई। आप उसको देखकर मुस्कुराएंगे। आप अजनबी को देखकर हमेशा मुस्कुराएंगे। आप अपरिचित को देखकर हमेशा मुस्कुराएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई तत्व ही नहीं है जो विचार को पैदा करता हो। क्योंकि मुस्कुराहट के लिए किसी विचार की आवश्यकता नहीं होती है। वो आप ऐसे देख के फूल को भी मुस्कुरा सकते हो, तितली को भी मुस्कुरा सकते हो, पानी को भी मुस्कुरा सकते हो, हाथी को देख के मुस्कुरा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रतिसंवेदित हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो इसका मतलब आपने उसके साथ संबंध जोड़ लिया है। लेकिन हमें उल्टा समझने लगता है। तो मेरी इतनी डांट झपकार के बाद भी अगर आप टिके हुए हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ी सीढ़ी तय कर ली। अच्छा, इसका पता कहां चलेगा? जैसे मैंने बताया था, पता नहीं कहां चर्चा हो रही थी। मेरी बातों के प्रमाण कहां मिलेंगे? वो हालांकि जो विश्वरूप दर्शन उसमें है, उसकी बात भी अलग है, लेकिन देखने वाले बहुत तरह के दर्शन करते हैं। पर मैं दूसरी कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको कब? मेरी सारी बातों के प्रमाण, मेरी सारी बातों की सत्यता, परिपुष्टि आपको कहां होगी? जब चित्रगुप्त के सामने जाके बैठोगे। पर तब होने से कुछ होगा नहीं, तब होने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी माथे में हाथ मारने के अलावा। और फिर क्या होगा? फिर से एक इच्छा पैदा होगी कि हम पुनश्च जीवन की क्रिया में चले जाएं। अब की बार उन बातों को समझ करके अपने मानव जीवन को अच्छा कर लेंगे। यहां से तो मोक्ष की कामना से व्यक्ति ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर जब उसे श्रेष्ठता और निकृष्टता का पता चलता है, तो पुनः जन्म की इच्छा उत्पन्न होती है। ये बड़ा गहरा सिस्टम है। मुझसे किसी ने प्रश्न, कुछ शोधार्थी आते हैं, बहुत तरह के व्यक्ति आते हैं। एक इस्कॉन टेम्पल के व्यक्ति थे, बहुत एक कॉन्फ्रेंस थी बाहर, वहां उन्होंने प्रश्न पूछा कि मोक्ष तो सदात्मा के लिए बड़ा अनिवार्य तत्व है। अब मैंने उनसे कहा तो कि मोक्ष मतलब फिर से पुनर्जन्म, फिर से जन्म नहीं लेगा वो? कहते हैं हाँ बिल्कुल, उसको जन्म की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा आप ठीक से समझ के बताएं, एक बार और फिर से विचार कर लें कि आप क्या कह रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आपका आराध्य कौन है? वो कहते हैं हम तो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और वही हमारे सब कुछ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे भी वही सब कुछ है, सभी के सब कुछ है। लेकिन उन्होंने 10 बार ले लिया है जन्म, अभी 11वें की भी घोषणा कर रखी है, कैसे करिएगा? तो खैर ये नई चीज आपके दिमाग में चली गई है, इस पर विचार करना।